हेलो एंड वेलकम। बहुत टाइम बाद एक वीडियो आ रही है एंड आई नो मैंने बहुत टाइम से टैली की वीडियो नहीं डाली, बट मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स डालते रहता हूँ जिससे कि चैनल डेड ना हो, बट फिर भी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। आई नो, आई डोंट नो कैसे, बट आपका ही प्यार है, बढ़ रहा है, अच्छी बात है। और बढ़ाते जाओ, वही मोटिवेशन देता है कि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो और लेते आऊँगा और जल्दी से मैं टैली की एक वीडियो लाऊंगा। बहुत ऐसी नहीं लाई है, बट आज की वीडियो जो है वो मेरे लवली लवली डियर सीए स्टूडेंट्स के ऊपर है, क्योंकि सबको को पता है जो सीए कर रहा है कि फाउंडेशन का लास्ट अटेम्प्ट आ रहा है। इंटर और फाइनल हो चुका है, मेरे एग्जाम्स हो चुके हैं, अच्छे थे। बट अभी फोकस करते हैं सीए फाउंडेशन पे, वो मेरे कुछ लवली लवली स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो सबसे जो मतलब खतरनाक पेपर होता है, ठीक है, सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स नहीं होता है। मैथ्स तो चलो वो तो ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है, बट थियोरी वाइज देखा जाए तो बच्चे लोग डर जाते हैं कि लॉ कैसे होगा भैया। मेरे टाइम में मैं भी अपने भैया लोग से पूछता था कि भैया लॉ कैसे होगा। पढ़ना मुश्किल है, बट जैसे कि सबको ही बोलते हैं कि यार पिछले ईयर का पीवाई क्यू देख लो, ये देख लो, वो देख लो। तो कितने बार होता है कि कौन देखेगा, क्योंकि पिछले 10 अटेम्प्ट का पीवाई क्यू देखना और वही ब्लैक एंड व्हाइट पेपर को एनालिसिस करना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, जबकि एग्जाम एकदम पास ही आ गए हो। आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट्स, बट कुछ हार्डली 21-22 दिन में है, मतलब वैसे कुछ है, मेरे को एग्जैक्ट डेट्स पता नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए एक बहुत छोटा सा ये एक वीडियो है, ठीक है। मैं जब तक बोल रहा था मेरे को लगता है कि आप लोगों ने तब तक देख लिया होगा कि क्या है, ठीक है। फिर भी फटाफट से एक बार हम लोग ये पूरा देखते हैं, समराइज करते हैं, और फिर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी बिजनेस लॉ को लेके, ठीक है। कि कैसे टैकल करना है बिजनेस लॉ को लेके, कौन सा चैप्टर छोड़ सकते हैं, कौन सा चैप्टर मेरे पर्सनल ओपिनियन में, आपका अपना कुछ और हो सकता है, ठीक है। कौन सा छोड़ सकते हैं, कौन सा कर सकते हैं, कौन सा छोड़ रहे हैं तो कौन सा आगे और नहीं छोड़ सकते, कौन सा चैप्टर कौन सा करके ही जाना है, कि मतलब ये तो करके ही जाना है, ठीक है। तो अगर ऑल इन ऑल देखा, इन ऑल देखा जाए तो पिछले 10 अटेम्प्ट से, मतलब एग्जैक्ट कैसे में 8 अटेम्प्ट, हाँ 8 अटेम्प्ट से, 10 नहीं 8 अटेम्प्ट से हम लोग देखे तो वही रात रहता है। क्वेश्चन 1 जो रहता है 3 पार्ट में ही रहता है और वो कंपलसरी होता है। आज तक मैंने नहीं देखा है कि क्वेश्चन डी आया हो, ठीक है। मेरे को मतलब मैंने गलती से डाल दिया था, बट नहीं आया है, ठीक है। और बाकी जो बचे हुए बचे हुए 5 क्वेश्चन है, उसमें से 4 करने होते हैं, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। फर्स्ट तो कंपलसरी है, बाकी बचे हुए में से कोई एक छोड़ के बाकी सारे करने होते हैं, ठीक है। तो पहला कंपलसरी है, तो मतलब अगर एक चीज देखो तो सब पूरे के पूरे अटेम्प्ट, मतलब मई 19 से लेके December 22, ठीक है, उसमें अगर देखें तो सारे पहले जो ए है, मतलब क्वेश्चन 1 का जो ए है उसमें से सब में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता ही है। मतलब इन एंड ऑल देखा जाए तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं छोड़ सकते, मेरे को यहाँ से जितना लगता है। क्योंकि आप बोल सकते हो भैया देख लेते हैं ना कि ज्यादा किस में से दे रहा है, वही करके जाएंगे, जिसमें से नहीं दे रहे हो वो नहीं करके जाएंगे। बट वो गैम्बल खेलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि इस बार लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, ओल्ड सिलेबस का, तो इंस्टीट्यूट बहुत वैरायटी ला रहा है, ठीक है, कि कुछ भी और अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, कुछ भी पूछ ले रहा है, ठीक है। और हालांकि मैं ये भी बताना चाहूंगा कि चांसेस है कि इस बार यहाँ पे एक डी भी आ जाए। हाँ भैया बोलोगे ये क्या बात है, डी आ जाए, हाँ डी भी आ सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, तो डी भी डाला जा सकता है, तो वो कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ एलएलपी भी आ सकता है, मैं बोलूंगा अगर एलएलपी हो सके तो कर लो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, तो ये छोड़ा मतलब कुछ ना कुछ मार्क्स गया। हर बार की तरह क्वेश्चन भी कंपनी साइड से आता है, तो कंपनी बहुत छोटा है, प्यारा सा चैप्टर है, बच्चे लोग को बहुत कंफर्टेबल होता है करने में। कंपनी सेट कर लो, छोड़ना मत। और सोगा मतलब सेल्स ऑफ गुड्स है, वो तो एकदम कर ही लो, मतलब इसको छोड़ो ही मत। ये इतना प्यारा चैप्टर है ना सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की, बच्चे लोग सबसे पहले इसमें कूदते हैं, ठीक है। मेरे टाइम में जब मैं जब रिवाइज कर रहा था तब मैं सबसे पहले इस पे ही जंप किया था, ठीक है। क्योंकि बहुत, भले ही 4-5 यूनिट में डिवाइडेड है, पर यूनिट अच्छे से ग्रास्प हो सकता है, ठीक है। ऐसा इंडियन कॉन्टेंट है, ऐसा हार्ड नहीं है।
क्वेश्चन 2 पे आते हैं, तो जो एलएलबी करने वाला है वो क्वेश्चन 2 तो छुएगा भी नहीं। जो एलएलबी नहीं करने वाला है वो क्वेश्चन 2 छुएगा भी नहीं, ठीक है? एलएलबी करने वाला नहीं करने वाला है वो क्वेश्चन 2 छुएगा भी नहीं। तो अब क्या बचा? क्वेश्चन 3, 4, 5 या 6। तो अगर उसमें देखें तो पहले पार्टनरशिप आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है। तो यहाँ पे भी जैसे कि पिछले कुछ में से सी नहीं दे रहा है, यहाँ पे पार्ट कर दे रहा है। क्वेश्चन 2 हम लोग छोड़ रहे हैं, तो क्वेश्चन 3 पे अगर हम लोग आते हैं, ठीक है? तो पार्टनरशिप जो है वो तो मतलब दिख रहा है कि या तो एक मतलब कि क्वेश्चन 3 के पार्ट 1 में पूरा आ जाता है, या तो 2 पार्ट में करके आता है, सब पार्ट होके आ जाता है, या और में आता है। पहले और करके आता था बट अभी और नहीं देता है, तो अनप्रेडिक्टेबल है। दे सकता है इंस्टीट्यूट कि दे देते हैं और में, या फिर सब पार्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। बी में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कभी-कभी पार्टनरशिप ही दे देता और वो करके देता था, बट अब नहीं करता है। वो मतलब कि सी तब लाता है जब पेपर लेंदी करना होता है। इंस्टीट्यूट कर सकता है, करने को कर सकता है, कुछ नहीं बोला जा सकता। तो मैं तो बोलूँगा कि अगर एलएलबी छोड़ रहे हो तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एकदम करके जाओ। और फोर्थ सोगा ही है, फिर पार्टनरशिप, फिर सोगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? सब पार्ट कर देगा, लेंदी करना होगा तो। और अगर लेंदी नहीं करना होगा तो ऐसे ही रहने देगा, जैसे कि पिछले 2 अटेम्प्ट्स है कि सोगा, पार्टनरशिप, सोगा। सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है? और क्वेश्चन 5 तो हमेशा कंपनी राइट रहता है, तो मैं उन बच्चों से बोलूँगा, अपने छोटे-छोटे भाइयों से बोलूँगा कि प्लीज़ कंपनीज़ एक्ट करके जाना, एकदम से करके जाना, क्योंकि कंपनीज़ एक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटा है बट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो क्वेश्चन 1 कंपल्सरी का सब पार्ट बी में आता है, और क्वेश्चन 5 अगर तुम एलएलबी कर रहे हो तो ठीक है, तुम क्वेश्चन 5 छोड़ देना, बट नहीं छोड़ सकते। वापस से कंपनीज़ एक्ट क्वेश्चन 6 में आ जाता है। मतलब तुम समझो कि इतना छोटा चैप्टर बट इंस्टीट्यूट कितना अच्छा कवरेज लेता है, कि यहाँ पे क्वेश्चन 1 में भी कवरेज लेता है, क्वेश्चन 6 में भी लेता है, क्वेश्चन 5 में भी लेता है। तो मतलब तुम छोड़ ही नहीं सकते। एक बार के लिए तुम एलएलपी छोड़ दो, ठीक है? बट कंपनीज एक्ट मत छोड़ना। जो एलएलपी छोड़ रहा है अच्छा है, बट जो एलएलपी करके कंपनीज एक्ट छोड़ रहा है वो मत करना। प्लीज कंपनीज एक्ट कर लो, क्योंकि 3 क्वेश्चन में इसका कवरेज है। और भाई these 3 तो आर प्राइम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये 3 तो प्राइम है, क्योंकि 1, 2 और 6 तीनों में है। और तुम्हारा क्या बोलते सोगा 1, फिर तुम्हारा क्वेश्चन 4, और ये मतलब सोगा तो मतलब ये तीनों एकदम मतलब क्या बोलते हैं, परवेसिव टाइप ऑफ है, मतलब सब जगह फैले हुए हैं, ठीक है? तो ये करके जाना है। और मोटा मोटी देखो कि सब तो कवर ही है। मतलब क्वेश्चन 6 में सोगा आता है और वही पैटर्न चलता है। अगर इंस्टीट्यूट को लेंदी करना होगा तो वो लोग ऐसे मतलब सब पार्ट कर देंगे, ए का सब पार्ट कर देंगे, सब पार्ट का भी सब पार्ट कर देंगे जब लेंदी करना होगा। लास्ट अटेम्प्ट जो मेरे को दिख रहा है, मतलब कि ये लास्ट अटेम्प्ट नहीं है, लास्ट अटेम्प्ट तो ये तुम्हारा मई था, ये मई 23 था, उसका कवरेज नहीं हुआ है, ठीक है? बट अभी अगर देखा जाए लास्ट कवरेज, वो मैं और एक वीडियो जब आएगा तब मैं उसमें कवरेज कर लूंगा। बट अभी के लिए इस 8 पे भी फोकस करेंगे तो काफी हम लोग को पता चल जाएगा। जैसे क्वेश्चन 5 में सोगा जो है वो पहले रहता है, लेंदी करना होगा 2 पार्ट में कर देगा, और बी में यही रहता है। 2 अटेम्प्ट से वो लोग इसको ये कर लेंदी कर रहे हैं। और 6 तो भाई पहला हमेशा तुम्हारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से रहेगा, दूसरा पार्टनरशिप से है, और वही 6 हमेशा ऐसे ही आएगा। मतलब समझ लो पहला तुमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा, पार्टनरशिप दिखेगा, और कंपनी सेट दिखेगा। तो बस यही है इन एंड ऑल। तो समराइज करें तो एलएलपी छोड़ रहे हो तो बाकी करके जाओ, कंपनीज एक्ट छोड़ना नहीं है। और ये 3 तो करना ही करना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का सारा तीनों सारा यूनिट करो, बड़ा है पता है, पर सारा करो। सॉरी, पार्टनरशिप का भी सारा करो, सोगा का भी सारा करो, क्योंकि तुम एलएलपी छोड़ के जा रहे हो। मतलब क्वेश्चन 2 तुमसे होगा ही नहीं। हाँ, मैं बोलूंगा कि इंस्टीट्यूट इस बार अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, तो यहाँ पे तुमको क्वेश्चन 1 में डी दिख सकता है, मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में। क्योंकि आज तक डी आया नहीं है तो दिख सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है। हम लोग के पेपर में भी कुछ कुछ जगह पे मतलब लेंदी करने के लिए वो लोग और सब पार्ट्स का सब पार्ट्स करने लगा, तो कर सकता है। तो मैं बोलूँगा एलएलपी कर लो, हो सके तो कर लो, नहीं हो तो ठीक है, प्रेशर मत लो। प्रेशर
सब कुछ खराब कर देगा। तो एलएलबी छोड़ रहे हो तो बाकी जितने भी चारों एक्ट अच्छे से करके जाओ, क्योंकि चारों एक्ट का कवरेज इन एंड ऑल सारे क्वेश्चंस में है ही है। कोई ना कोई 3 क्वेश्चन में एक एक्ट घूम के है। वो तुम कंपनीज एक्ट ले लो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ले लो, या फिर तुम पार्टनरशिप एक्ट ले लो। तो आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि एक्सप्लेन करना ज़रूरी था, और जो देख के समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, बट कुछ के लिए मेरे को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, सबको के लिए तो वह ऐसे नहीं रह सकता। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। और कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो मेरे को तुम लोग कमेंट बॉक्स में बोल ही सकते हो, और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस के लिए मैं हमेशा और डालता रहूँगा। और जब तक आप लोग के एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते, मेरे को जो भी नीडफुल लगेगा, जो भी मेरे को लगेगा कि आपके लिए ज़रूरी है, मेरे छोटे भाइयों के लिए, कि उन लोगों का लास्ट अटेम्प्ट है और हो जाए, और हो ही जाएगा, क्योंकि इस बार हम लोग जम के करेंगे मेहनत, और रिविजन आपके चल रहे होंगे। और रिविजन वीडियोस मेरे को लगेगा कि कुछ डालने हैं, जैसे कि इको के या फिर लॉ के, या कुछ मतलब आरटीपीज एमटीपीज कवर करना होगा अकाउंट्स के, तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। और बस यही। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और ऐसी अच्छी अच्छी अपडेट्स आती रहेंगी, और हम लोग ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा।